अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना। मैं चाय पीकर टीवी देख रही हूँ, वो खाना खाकर यहाँ आ रहा है, वो नाश्ता करके स्कूल जा रहा था। तो यानी कोई काम करके, एक काम करके दूसरा काम कर रहे हैं या कर रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए बेसिकली हम जो है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करके इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। सबसे पहले जो आएगा हमारा वो सेंटेंस आ जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा कि वो कंटिन्यूस के टेंसेस की बात हो रही थी। कोई काम हो रहा है या कोई काम हो रहा था। तो अगर कोई काम हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यहाँ पे सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला तो आप सब लोगों को पता ही है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। और अगर पास्ट की बात हो रही होगी, यानी कि कुछ काम हो रहा था तो ये पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। किस तरह से? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी सेंटेंस में हम कंटिन्यूस टेंस लिख देंगे। फिर उसके बाद जो आएगा वो आएगा हैविंग आएगा। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी काम करके, जैसे चाय पीकर, खाना खाकर, कुछ भी करके जो है हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और सेम इसी तरह का सेंटेंस हम आफ्टर से भी बना देंगे। देखिए, सेंटेंस आएगा, उसके बाद आफ्टर आएगा। बस आफ्टर के बाद ये चेंज है कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इन दो तरीके से हम इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंसेस, मैं चाय पीकर टीवी देख रही हूँ, यानी चाय पीने का काम हो चुका है या हो गया है। उसके बाद कोई काम कर रही हूँ, यानी टीवी देख रही हूँ, दूसरा काम कर रही हूँ। तो सेंटेंस बनेगा आई एम वॉचिंग टीवी हैविंग हैड टी। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही हूँ। और हैविंग, देखें हैविंग के बाद, क्योंकि पीना, चाय पीने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड यूज़ हुई। तो यहाँ पे जो हैविंग है वो एज पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, लेकिन ये जो हैड है ना, यहाँ पर हम एज मेन वर्ब काम कर रहा है। यानी कि कोई चाय पीने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। तो हैव की थर्ड फॉर्म है ये हैड टी। ठीक है, आई एम वॉचिंग टीवी हैविंग हैड टी, यानी मैं चाय पी कर टीवी देख रही हूँ। इसको देखें आफ्टर से भी बना सकते हैं। आई एम वॉचिंग टीवी आफ्टर हैविंग टी। आई एम वॉचिंग टीवी आफ्टर हैविंग टी। तो यहाँ पे जो हैविंग लगा वो इस मेन वर्ब लगा है। ठीक है, आफ्टर के बाद जो आने वाली वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी, इस वजह से हमने यहाँ पे हैव लगाया, हैविंग। तो ये हो गया आई एम वॉचिंग टीवी आफ्टर हैविंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो खाना खाकर यहाँ आ रहा है, वो खाना खाकर यहाँ आ रहा है। सेंटेंस बनेगा हैविंग हैड फूड। अब यहाँ पे जो हैविंग वाला क्लोज है हमारा पास्ट पार्टिसिपल का, वो हम पहले भी लगा सकते हैं। ठीक है, हैविंग हैड फूड, तो खाना खाना या चाय पीना या कुछ भी करना, उसके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने हैव को ये जो हैड की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, हैव की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है हैड, यहाँ पे एज मेन वर्ब काम कर रहा है ये। ठीक है, तो हैविंग हैड फूड यानी खाना खाकर, ही इज़ कमिंग हेयर, वो यहाँ आ रहा है। अब इसको आफ्टर से बना सकते हैं, ही इज़ कमिंग हेयर आफ्टर हैविंग फूड। ही इज़ कमिंग हेयर आफ्टर हैविंग फूड। ठीक है, या हम इसको पहले भी लगा सकते हैं कि आफ्टर हैविंग फूड ही इज़ कमिंग हेयर। सेम इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं खाना पकाकर यहाँ बैठ रही हूँ। मैं खाना पकाकर यहाँ बैठ रही हूँ, मैं नहीं फालतू नहीं बैठी हुई, मैंने अभी खाना पकाया उसके बाद यहाँ बैठ रही हूँ। तो बनेगा आई एम सिटिंग हेयर हैविंग कुक्ड फूड। आई एम सिटिंग हेयर हैविंग कुक्ड फूड। ठीक है, हैविंग के बाद देखिए कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड आ गई। कुक फूड यानी हैविंग कुक्ड फूड यानी खाना पकाकर, आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहाँ बैठ रही हूँ। इसको आफ्टर से बना सकते हैं, आई एम सिटिंग हेयर आफ्टर कुकिंग फूड। आई एम सिटिंग हेयर आफ्टर कुकिंग फूड। सिंपल, इतना सा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो नाश्ता करके स्कूल जा रहा था पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। तो यहाँ पर वो है, वो ही के साथ वॉज लगेगा, बनेगा ही वॉज गोइंग टू स्कूल हैविंग हैड ब्रेकफास्ट। ही वॉज गोइंग टू स्कूल हैविंग हैड ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट लेना, लंच लेना, उसके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने हैव का इसलिए यूज़ किया। अगर आपको हैव के यूज़ में कन्फ्यूजन है तो मैंने हैव के जो है यूजेस पे पूरी एक वीडियो बनाई हुई है कि एज मेन वर्ब कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ही वॉज गोइंग टू स्कूल हैविंग हैड ब्रेकफास्ट। अब आफ्टर वाला सेंटेंस देखें, आफ्टर वाले से बनेगा ही वॉज गोइंग टू स्कूल आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। सिंपल, इतना सा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, पढ़ाकर मैं घर लौट रही थी। पढ़ाकर मैं घर लौट रही थी, तो बनेगा हैविंग टॉट आई वॉज कमिंग बैक होम। हैविंग टॉट आई वॉज कमिंग बैक होम, यानी मैं घर लौट रही थी, घर वापस आ रही थी। इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं कि आई वॉज कमिंग बैक होम
आफ्टर टीचिंग। आई वॉज कमिंग बैक होम आफ्टर टीचिंग। ठीक है, तो दोनों का मतलब ही निकला पढ़ाकर घर लौटना, यानी पढ़ाने के बाद या पढ़ाकर, सेम इसी तरह का सेंस यहाँ पर निकल रहा है। दैट्स वाई हम यहाँ पे हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म और आफ्टर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको इन दोनों का यूज़ समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट। मैं अच्छी तरह सोच समझ कर लिख रहा हूँ। मैं अच्छी तरह सोच समझ कर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अच्छी तरह सोचने के लिए आफ्टर मच डेलिब्रेशन का यूज़ कर सकती हैं। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आ गई है। थैंक यू सो मच।